हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सफ़ीर अहमद यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सफ़ीर अहमद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा टाइटल के बारे में। तो दोस्तों, मेटा टैग या इसको हम मेटा टाइटल भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो इसमें मेटा टाइटल या मेटा टैग जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटा टाइटल कैसे दिखते हैं, किस तरीके से हम इनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं उन कीवर्ड्स को हम अपने मेटा टाइटल में कहां कहां पर फिट कर सकते हैं। तो जब भी हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारी एक्टिविटी इसमें इस बात पर होती है कि जो हमने कीवर्ड रिसर्च की है उन कीवर्ड्स को हम अपने वेब पेज के कंटेंट में किस तरीके से नेचुरली फिट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये है मेटा टाइटल का स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और लिखने के बाद ये हमारा इस तरीके से टैब के ऊपर शो करता है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह ये है, इसको हम सर्प यानी सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस बोलते हैं। इसमें बेसिकली ये हमारा यूआरएल है, ये हमारा मेटा टाइटल है और ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों, जब हम अपने कीवर्ड को टाइटल में लिखते हैं, जिस तरह के ये एक एसईओ लिखा हुआ है, तो लिखने के बाद जब हमारे मेटा टाइटल के ऊपर गूगल का क्रॉलर या बोट आता है, इसको रीड करता है, गूगल को इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि ये वेब पेज इस कीवर्ड के बारे में है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एक यूज़र गूगल के ऊपर अपनी क्यूरी लिखता है कि व्हाट इज़ एसईओ, तो इसमें हाईली चांस होते हैं कि गूगल का बॉट या गूगल का क्रॉलर हमारे उस पेज को टॉप रैंक के ऊपर शो करवाए। बेसिकली जब वो हमारे कीवर्ड को रीड करता है गूगल का क्रॉलर, तो उसको ये हिंट मिलती है कि ये वेब पेज इस कीवर्ड के बारे में है। तो इसलिए जब हम अपने किसी पेज को किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें गूगल के क्रॉलर को मनाना होता है, गूगल को बताना होता है कि हमारा ये पेज इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना चाहिए। तो इस वजह से हम अपने कीवर्ड को अपने मेटा टाइटल में लिखते हैं। तो गाइस, टाइटल लिखने के लिए अगर तो हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो सिंपली हमें प्लग इन यूज़ करने होते हैं। और अगर हमारी साइट जो है वो C++ या जावास्क्रिप्ट या इस तरह किसी और कस्टम मेड तरीके से बनी हुई है, तो उसमें हमें अपने जो डेवलपर होते हैं, वेब डेवलपर होते हैं, हमें अपना जो टाइटल होता है, ऑप्टिमाइज्ड टाइटल होता है, उसको हमें अपने वेब डेवलपर को देना होता है और उसको बताना होता है कि हमारे इस टाइटल को वेबसाइट के कोड में जाके इसको टाइटल में पेस्ट कर दे। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आता है कि हमें मेटा टाइटल लिखना कैसे है और कितने कैरेक्टर्स में लिखना है। तो दोस्तों, मेटा टाइटल की लेंथ 50 कैरेक्टर से 60 कैरेक्टर तक होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर 60 से 70 के दरमियान हो जाए तो कोई इशू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जिस तरह लिखा हुआ है, इतना टाइटल इजीली 50 से 60 कैरेक्टर के दरमियान लिखा जा सकता। अगर हम इसको 60 या 70 या इसके अराउंड लिखेंगे तो जिस तरह ये आप देख रहे हैं डॉट 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 बने हुए हैं, इस तरह हमारा नेक्स्ट आगे चलता जाता है। तो बेसिकली अगर 50 से 60 कैरेक्टर के दरमियान हमारा टाइटल हो तो वो बिल्कुल इजीली इस तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड। दोस्तों, इसमें हमें अपने टाइटल को हमारे कीवर्ड्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना होता है और अपने प्राइमरी कीवर्ड को
अपने टाइटल में पुट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये एसईओ मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इस तरीके से हमें अपने प्राइमरी कीवर्ड को टाइटल में पुट करना होता है। तो गाइज़ नेक्स्ट हमारे पास है कीवर्ड इन स्टार्टिंग। तो इसमें जो हमारा कीवर्ड होता है उसको हमें स्टार्टिंग में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टाइटल लिखने की कोशिश करता हूँ और अपने कीवर्ड को पहले लिखता हूँ, बेस्ट एसईओ कोर्स इन गुजरात। तो दोस्तों जिस तरीके से ये मेरे कीवर्ड है इस तरीके से हम अपने कीवर्ड को टाइटल में पहले लिख के उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक और टाइटल लिखता हूँ, उसमें जो मेरा कीवर्ड होगा वो होगा बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन गुजरात। तो दोस्तों अगर मैं इस तरीके से पहले कीवर्ड लिखूं बेस्ट एसईओ कोर्स इन गुजरात, फिर आगे मैं लिखूं बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन गुजरात, तो दोस्तों ये एक कीवर्ड स्टफिंग है। बल्कि अगर मैं इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अगर मैं इसको लिखूं बेस्ट एसईओ कोर्स एंड ट्रेनिंग इन गुजरात, तो दोस्तों ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कीवर्ड है। अगर मैं इस तरीके से टाइटल में अपना पहला प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करूं तो इसमें मेरे दो कीवर्ड शामिल हो जाते हैं, एक बेस्ट एसईओ कोर्स और बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन गुजरात। तो इस तरीके से हम अपने कीवर्ड को प्रॉपर तरीके से विदाउट कीवर्ड स्टफिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CTA। CTA स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू एक्शन। मीन्स कि हमें अपने टाइटल में क्लिक थ्रू एक्शन वाले कीवर्ड को यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बुक नाउ, बाय नाउ, अप्लाई नाउ, बेस्ट सेल, बेस्ट डील, इस टाइप के कीवर्ड को हम अपने टाइटल में यूज़ करते हैं तो जो हमारा क्लिक थ्रू रेट है CTR जिसको बोला जाता है वो भी हमारा इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने टाइटल में बार बार एक ही कीवर्ड को लिखेंगे तो वो एक किस्म का कीवर्ड स्टफिंग होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर कोई यूज़र आकर क्लिक करता है तो यूज़र जब आएगा वो देखेगा कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग है तो वो वहाँ से बाउंस ऑफ हो जाएगा। जब वो वहाँ से चला जाएगा तो हमारा जो CTR है क्लिक थ्रू रेट है वो डाउन होगा। जब वो डाउन होगा तो इसका मतलब हमारे इम्प्रेशन ज़्यादा होंगे और हमारे क्लिक कम होंगे। जब हमारे इम्प्रेशन ज़्यादा होंगे और क्लिक कम होंगे कि हमारे साइट पर हमारे टाइटल पर कम क्लिक करने वाले होंगे, इम्प्रेशन वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो गूगल का क्रॉलर क्या करेगा, हमारी साइट को डी रैंक करना स्टार्ट कर देगा। हमारे जो कॉम्पिटिटर होंगे उनकी साइट रैंक करना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कीवर्ड स्टफिंग से बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके साथ साथ हमें स्टॉपिंग वर्ड को यूज़ नहीं करना, लाइक बट, इन, इस तरह के जो कीवर्ड हैं उनको अपने टाइटल में बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो गाइज़ जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को स्टार्टिंग में लिखते हैं, ये देखें मैंने एक क्यूरी सर्च की है गूगल के ऊपर, व्हाट इज़ एसईओ। तो ये देखें इन्होंने भी अपना प्राइमरी कीवर्ड स्टार्टिंग में लिखा है व्हाट इज़ एसईओ। ये व्हाट इज़ एसईओ, ये देखें व्हाट इज़ एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गाइडलाइंस। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को अपने टाइटल के स्टार्टिंग में रख के लिख के उसको चिपका के इस तरीके से हम अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक टाइटल लिखा हुआ है, बिल्कुल नेचुरली इसमें प्राइमरी कीवर्ड को पुट किया गया है, कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल ही नहीं की गई।
और गाइस समटाइम इस तरह होता है जो हमारा H1 होता है वो ही ऑटोमेटिकली हमारा टाइटल बन जाता है, या जो हमारा टाइटल होता है वो H1 बन जाता है। तो ये बेसिकली वर्डप्रेस की साइट में इस तरह होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो अलग-अलग ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, अपनी साइट को, अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए दो सेपरेट जगह होती हैं, H1 और टाइटल टैग। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा H1 है उसको भी हम नेचुरली कीवर्ड के साथ प्रॉपर तरीके से नेचुरली लिखना चाहिए H1 को, और इसी तरह जो हमारा टाइटल होता है उसको भी हमें प्रॉपर नेचुरल वे से, नेचुरल तरीके से कीवर्ड पुट करके उसको लिखना चाहिए। ये नहीं कि जो हमने H1 में लिखा उसी को सेम अपने टाइटल टैग में लिख लें, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल सेपरेटली बिल्कुल उसको मुख्तलिफ लिखना है और इसको मुख्तलिफ करना है। बेसिकली दो पॉइंट हमारे पास हैं कि दो तरीक़ों से हम अपनी साइट को रैंक करवा सकते हैं, लेकिन हम दोनों में सेम अपने कीवर्ड एक जैसे ही दोनों को अगर लिख देते हैं तो हम अपना बहुत बड़ा चांस जो है अपनी साइट को, अपने वेब पेज को रैंक करवाने का, ये हम मिस कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ टाइटल टैग के बारे में सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।